नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर और एसी से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको देते रहते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन आज ये वीडियो सबसे हटके है। आज आपको किसी मशीन के बारे में, पार्ट्स के बारे में नहीं सिखाया जाएगा। आपको आज अपने जीवन के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके काफ़ी काम आ सकती है। अगर आप न्यू टेक्नीशियन हैं या इस लाइन के बारे में सोच रहे हैं, इस लाइन में घुसना चाहते हैं और 10th 12th के बाद आपके ऊपर प्रेशर है कि आप कुछ भी करें लेकिन माँ बाप का साथ दें, तो ये चीज़ आज वीडियो आपके काम आने वाली है। देखिए वो काम कैसे आने वाली है। अगर आपने इस लाइन के बारे में सुना है, एसी टेक्नीशियन के बारे में, और आप चाहते हैं कि आप ये काम सीख जाएं, तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कौन सी अच्छी चीज़ें और कौन सी बुरी चीज़ें हैं, इस वीडियो में आपको यही चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी अच्छी तरह से, ताकि आपके जीवन में ये काम आ सके और आपको पहले से पता हो कि इस लाइन में जाने के बाद आपको क्या करना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप एक काम करें, अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हर एक वीडियो हमारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पहला चीज़ क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है आपके अंदर सब्र होना चाहिए। सब्र आपके कहाँ काम आएगा, देखिए ये सीजन वाइज काम है, गर्मियों का केवल गर्मियों का काम है, और ये सब्र आपके उसी चीज़ पे काम आएगा। देखिए पहले सीजन में तो आप थ्योरी तैयार करेंगे अपने माइंड में, आप चीज़ों को समझेंगे कि कैसे क्या होता है और टूल के बारे में जानकारियाँ लेंगे। अगले सीजन में हो सकता है आपके हाथ में, अगर देखिए तेज़ दिमाग है आपका और आपने पहले सीजन में अच्छे से वर्क किया अपनी थ्योरी पे, तो आप हो सकता है आपके अगले सीजन में आपका जो मैकेनिक है या आपका सीनियर है आपके हाथ में औजार भी देगा, टूल देगा, जिससे कि आपको काम करने का मौका मिलेगा। वो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा एक तरह से। तो सब्र आपके देखिए दोस्तों यही काम आता है कि आपके अंदर थ्योरी बनाने की क्षमता हो और आपके अंदर तेज़ दिमाग हो जो नई नई चीज़ें पकड़ सकता हो, और आपके अंदर प्रैक्टिकल करने का हुनर तब तक आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं दूसरी चीज़ क्या है आपके जीवन में, कहाँ काम आने वाली है इस लाइन से जुड़ी हुई। तो वो चीज़ है आपके अंदर नीयत एक साफ़ होनी चाहिए, जो कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी अगर नीयत साफ़ है तो आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए हमारे सीनियर लोग ने भी हमें शुरुआत में यही चीज़ समझाई थी, काम करने से पहले आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। वो कहाँ काम आएगी, आप सोच रहे होंगे नीयत का क्या काम है मैकेनिकल लाइन में। सबसे अहम आपकी चीज़, भूमिका जो रखती है वो आपकी नीयत है। वो कैसे, देखिए केवल आपका काम एक शॉप तक या नंबर तक नहीं रहता, आपका फील्ड का काम है। आपको कस्टमर के घर तक भी जाना पड़ता है रेफ्रिजरेटर या एसी रिपेयर करने के लिए, और कस्टमर हमेशा यही ध्यान रखता है। देखिए कस्टमर की जगह अगर आप खुद को भी रख के देखेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में कोई गलत नीयत का आदमी आए। आपकी अगर नीयत साफ़ है तो इंसान आपको बेधड़क किसी भी वक्त बुला सकता है। घर में उसके लेडीज़ हो या उसके घर में कहीं भी पैसे रखे रहते हो तो तब भी आपको इंसान बुला सकता है बेधड़क होके, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके कस्टमर के रूप में आप किसी के घर पे गए हैं और आपके कस्टमर के रूप में कोई लेडीज़ है और आपसे बात कर रही है, अपने रेफ्रिजरेटर या एसी के बारे में बता रही है आपको कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आप केवल एक ही काम करें, अपने काम पे फोकस रखें, केवल उसकी बात सुने, लेडीज़ की तरफ बिल्कुल भी ना देखें। उससे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, उससे होगा ये कि वो लेडीज़ आपकी इज्जत करेगी और वो जान जाएगी कि आप केवल काम से आए हैं और अपना काम करके वापस चले जाएंगे। देखिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि आपकी गलत सोच है, और ना आपको ऐसी धारणा अपने मन में रखनी है। अपनी नीयत को बिल्कुल साफ़ रखें और अपना काम अच्छे से करें, तो कस्टमर उससे क्या होगा, बार बार आपको बुलाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा कारण क्या हो सकता है, आपके जीवन में क्या काम आने वाला है और आपके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, वो है रिस्क। देखिए अगर आपको रिस्क का पता है और रिस्क के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्या गलती से और क्या रिस्क हो सकता है, तो ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। देखिए आपकी थ्योरी अगर पक्की है, प्रैक्टिकल पक्का है, तो आपको पता होगा कि आपको क्या काम करने से क्या रिस्क हो सकता है और क्या काम ना करें और क्या काम करें। तो आपको यही चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए ऐसा बीच में कुछ शुरुआत के टाइम पे ऐसी खबरें चल रही थी कि R410 जो गैस थी उसके कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया, या R32 गैस थी उसमें ब्लास्ट हो गया। वो होता क्यों था, क्योंकि वो न्यू टेक्नीशियन होते थे और अच्छी बखूबी से काम नहीं करते थे, उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल अच्छे नहीं थे, तो वो कोई ना कोई ऐसी गलती करते थे जिनसे कि कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता था, एसी फट जाता था। तो आपको केवल रिस्क पे अपने काबू रखना है और रिस्क के बारे में आपको पता भी होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इस काम में अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो पहले बात करते हैं अच्छाई की। देखिए इस काम की अच्छाई ये है कि ये गर्मियों का काम है, और गर्मियों में इतना काम बढ़ जाता है, अगर आप अच्छे टेक्नीशियन बन चुके हैं उसके बाद आपको इतना काम मिल जाएगा गर्मियों में कि आप थक जाएंगे काम करते करते। कहने का मतलब ये है कि इस काम की यही एक अच्छाई है कि आप लाखों रुपया इन 6-7 महीने की गर्मी में जमा कर सकते हैं। लाखों रुपया जेब खर्च करने के बाद भी आपके पास ढेर सारा पैसा बचेगा,
देखिए इस काम में क्या है, विजिट करने के किसी के घर पे आप जाते हैं तो उसका भी पैसा है, और कुछ काम करते हैं तो उसका भी अलग से पैसा है, और अच्छा खासा पैसा इसमें मिलता है। देखिए आप किसी भी लाइन में जाएंगे उसमें क्या होता है कि आपको बोरियत का सामना या हाथ पैर काले करने पड़ते हैं काफ़ी, और एक ही जगह पे बंद के रह जाना पड़ता है। लेकिन ये काम फील्ड का भी एक अच्छी बात ये है, आप बोर नहीं होंगे इस काम में, आपको तरह तरह के कस्टमर टकराएंगे, आप उनसे बात करना सीखेंगे, आपको फील्ड में रहने का मौका मिलेगा, शॉप पे काम करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप बोर नहीं होंगे इस काम से। ये काम की एक अच्छाई है और इससे काफ़ी पैसा आप कमा भी सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस काम की थोड़ी सी बुराई क्या है। देखिए काम की कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बुरी बात है, वो भी हम बता देते हैं। इस काम की केवल एक ही बुराई है, ये सीजन वाइज काम है। सर्दियों में आपको काफ़ी खाली बैठना पड़ सकता है, क्योंकि सीजन में रेफ्रिजरेटर का या एसी का कोई काम नहीं रहता। उसके लिए आपको एक काम करना है, अगर आप न्यू टेक्नीशियन हैं, नए नए काम सीख रहे हैं, तो आपको एक ऐसी शॉप पे काम सीखना है, ऐसे मैकेनिक के पास काम सीखना है, क्योंकि उसने इस चीज़ का सामना कर रखा है, तो वो सर्दियों के लिए भी कुछ काम करता होगा, जैसे कि गैस गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का काम भी करता होगा, वॉशिंग मशीन का काम। तो वो आपको साथ के साथ वो भी सीखना है। उससे होगा क्या, जब आप कोई शॉप करेंगे या आप अपने खुद के बलबूते पे ये काम करेंगे, तो आपको सर्दियों में भी एक अच्छी खासी इनकम मिल सके, उसके लिए आपको ये काम सीखना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि ये सीजन वाइज काम है और आपको सर्दियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हुई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजा दें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और ढेर सारी ऐसी आने वाले वक्त में वीडियो हम लाते रहेंगे और आपको कोई नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे।